रीट 2021 की लेवल सेकंड की टॉप पर रही सुरभि पारिक कल तक खुश थी, लेकिन आज दुखी है। जब उससे पूछा गया तब उसने कहा कि अब फिर से रीट देने का मेरा मन नहीं है। जब से परीक्षा टॉप की है तब से सोशल मीडिया पर लगातार मुझे ट्रोल किया जा रहा है। कोई डोटासरा का रिश्तेदार बता रहा है तो कोई नकल के जरिए टॉप करने का आरोप लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इंटरव्यू की जो क्लिप है वो खुद देखें। दूसरे एग्जाम्स आए तो मैंने उनको बिल्कुल टारगेट नहीं किया, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। मुझे पीजी करना था, मैंने पीजी भी नहीं किया। तो मेरा जो पीजी का एडमिशन गया है सर, या जो मैंने जो फॉर्म छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, उनका रीट लेवल का ही है, तो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी। और अब सर जो पिछला 1 साल मैंने इस एग्जाम को दिया है, वो मेरा टाइम और वो जो भी मैंने उस एग्जाम में, सर सिर्फ हम टाइम नहीं देते, हम ना वो मेंटली हम उस एग्जाम से इतना कनेक्ट कर जाते हैं कि अब मुझे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर इसने इतनी मेहनत से एग्जाम दिया तो वापस कर लेगी। वापस की बात नहीं है सर, जो मैंने वहां किया, वो मैंने एक एक इमोशन जो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, वो मैं वहां और अब जो एक रीट का बच्चा है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती है सर, फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अब मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, मैंने अपना गोल सेट कर लिया था कि अब मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू जाऊंगी, बट अब वही वापस रीट दो, फिर वही, अब वो कॉन्फिडेंस सर मेरा तो बिल्कुल चला गया है कि मैं वापस रीट दूंगी और वापस ये। तो क्या वापस रीट देने का आपका मानस बहुत कम है सर। इसके अलावा सुरभि पारिक ने कहा है कि इस परीक्षा की सीबीआई जांच तो अब बिल्कुल होनी चाहिए की गई है, जो कि इनजस्टिस हम जैसे बच्चों के साथ में, तो कम से कम इसकी एक डीप इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी तो अब श्योरिटी से होनी चाहिए, ताकि जो कल्प्रिट है उनको तो पकड़ा जाए हर बच्चे के साथ। सर अब इतना जो आप देखोगे, कई बच्चे मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं ना। जब उसे पूछा गया कि आपको क्या नुकसान हुआ है तो उसने कहा था कि मेरे 150 में से 147 नंबर आए थे। मैंने सोच लिया था कि अपनी नौकरी तो पक्की है, मैं तो पोस्टिंग का इंतजार कर रही थी। ऐसे में मैंने एमएससी में भी एडमिशन की फीस नहीं भरी थी। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। और अब क्या पता था कि नौकरी के लिए एक बार खुद को फिर से साबित करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम फिर से एग्ज़ाम भी दे दें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार एग्ज़ाम में नकल नहीं होगी और इस बार एग्ज़ाम भी 2 देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सुरभि जो है वो काफ़ी दुखी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको खूब ट्रोल किया गया था। और अपना जो समाज है वो भी कुछ इसी तरीके का है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नंबर ले आता है तो अपन उसको उसी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में बार बार असफल होता है, सफल नहीं हो पाता है, तो हम उसको उस तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, पूरे दिन ये इसी तरीके से फिरता रहता है। तो अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी जो मानसिक सोच है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। हमको लोगों को समझाना होगा, अपने परिवार में जो भी मेंबर है कम से कम हम उसको तो समझाएं कि किसी भी एक पर्टिकुलर अभ्यर्थी को इस तरीके से टारगेट करना ये गलत बात है, क्योंकि उस अभ्यर्थी की जो मानसिक तनाव है वो किस दौर से गुजर रहा होता है ये उसी को पता है। क्योंकि एक तो पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद में उन लोगों के ताने सुनना, तो वो दोहरी मानसिकता के कारण फिर व्यक्ति एक अवसाद में चला जाता है। तो इस बात क्या मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ सुरभि का। मुझे नहीं पता कि इसने नकल की है या क्या किया है, कुछ भी, ये इसका एक अलग मैटर है। लेकिन उन्होंने ये जो बात कही है कि एक बार फिर से रीट में ज़्यादा नंबर लाना ये मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि मुझे फिर से एक बार साबित करना होगा लोगों को कि मैंने नकल नहीं की थी। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने समाज के लिए चिंता का विषय है।